हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। उसके टॉपिक्स पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से। आज का फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस। Alcohols are versatile compounds. They react both as nucleophiles and electrophiles. अब आपके एल्कोहल्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह। उन्हें हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स, तो एल्कोहल क्या हो सकता है आपका? सिंपल ROH। ये किसी एक कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म होगा आपका? ROHC। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा? H पॉजिटिव का रिमूवल। इससे क्या पता चलता है कि आपका एल्कोहल क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। खुद क्या है इसके पास? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। और किस पे इसने अटैक किया? एक कार्बोकेटाइन पे। नेक्स्ट है एल्कोहल्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स। The bond between C and O is broken when they react as electrophile. फर्स्ट केस में अगर न्यूक्लियोफाइल था तो आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ था? O और H का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, इसलिए H पॉजिटिव प्रोडक्ट में रिमूव हुआ था। बट जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा आपका एल्कोहल, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्कोहल एक्ट करेगा आपके एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखो, एक सिंपल आपका एल्कोहल है, इसमें एडिशन किया H पॉजिटिव का, तो क्या फॉर्म हुआ? RCH2OH2। ये आपका क्या है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया ये, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर? एक H पॉजिटिव ऐड किया, इसलिए फॉर्म हो गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सिंपल एल्कोहल्स जो आपके वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, ओनली प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब इसे हम क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं किसी एक हेलोजन के साथ। तो क्या फॉर्म होगा? Br ज्वाइन हो जाएगा CH2 के साथ और साथ में बाय प्रोडक्ट निकलेगा आपका H2O। तो यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसलिए OH पूरा रिमूव हो गया और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट मिला आपको। बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड्स, आपके जो दो टाइप के क्लीवेज है OH और CO, उनके बेसिस पे जो आपकी एल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन है वो दो टाइप्स में डिवाइड की गई हैं, दो ग्रुप में डिवाइड हुई हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज अगर आपका OH बॉन्ड का है तो उसके लिए हम एसिडिटी पढ़ेंगे एल्कोहल्स और फिनॉल्स की। अब एसिडिटी क्यों पढ़ रहे हैं? कि एसिड का मीनिंग क्या होता है आपका? ऐसे कंपाउंड्स जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। इसलिए अगर आपका बॉन्ड OH बॉन्ड क्लीव होगा तो उसके लिए हम पहले एसिडिटी पढ़ते हैं एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। रिएक्शन विद मेटल्स, आपके जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम टू ईल्ड एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है आपके? एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड और उनके साथ में हाइड्रोजन, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल्स क्या है? एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब आपकी फर्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल की मेटल्स के साथ, ROH प्लस 2Na। हमने मेटल के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो एल्कोहल के भी दो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, तो फॉर्म होगा 2RONA प्लस H2। RO को बोलते हैं हम एल्कोक्साइड और इसके साथ Na जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसके अलावा फिनॉल जो है आपका वो भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, उसके भी दो मॉलिक्यूल लिए और दो सोडियम मेटल के मॉलिक्यूल लिए, तो फॉर्म होगा बेंजीन के साथ ONA प्लस H2। ये क्या है आपका? बेंजीन और O साथ में है तो क्या बोलेंगे उसे? फिनॉक्साइड। और Na है यहाँ पर इसलिए क्या हो गया? ये सोडियम
फिनॉक्साइड। इसके अलावा आपका जो फिनॉल है मेटल के साथ तो रिएक्ट करता ही है, बट रिएक्ट करता है विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वहाँ पर भी सोडियम फिनॉक्साइड ही फॉर्म करेगा। रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल प्लस NaOH फॉर्म्स ONa प्लस H2O सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो आपकी सारी रिएक्शंस है, अबव 3 रिएक्शंस, ये क्या शो करती हैं कि जो आपके एल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं वो एसिडिक है नेचर में। इसी के साथ साथ जो आपके एल्कोहल्स होते हैं और फिनॉल्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स की तरह। ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स कॉन्सेप्ट आपने अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। वहाँ आपके एसिड की बहुत सारी क्लासिफिकेशन थी। एक लुईस एसिड था, ब्रॉन्स्टेड एसिड था, अर्हीनियस एसिड, अर्हीनियस बेस, ये सब आपने वहाँ पे पढ़ा है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, ऐसे एसिड्स जो कि क्या करते हैं, अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस को। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव, जो डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, आपके ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे। तो मान लेते हैं कोई बी क्या है, यहाँ पर एक बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिएक्ट कर रहा है आपके एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा बॉन्ड से, प्रोडक्ट फॉर्म होगा BH प्लस RO। ये क्या हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड। ये किससे फॉर्म हुआ है, बेस से, और ये क्या बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस। तो ये किससे फॉर्म हुआ, ये एसिड से फॉर्म हुआ। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड इफेक्ट ऑफ substituents. The acidic character of alcohols is due to the polar nature of OH bond. जो आपके एल्कोहल्स है वो एसिड है पोलर नेचर के OH बॉन्ड के वजह से। अब आपका जो OH बॉन्ड है वो पोलर कैसे है, जो आपका O है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है बॉन्ड के अपनी तरफ, और हाइड्रोजन के पास क्या आ जाता है, चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और दो अलग अलग चार्ज आपके यहाँ पे फॉर्म हुए, इसलिए क्या है, आपका एक पोलर नेचर है बॉन्ड का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट्स हैं एल्कोहल के साथ, वो क्या इफेक्ट डालेंगे उसकी एसिडिटी पे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो सकता है आपका, कोई भी एक R ग्रुप, R CH2OH, ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल हुआ, और 2 डिग्री के लिए क्या ले सकते हैं हम, थ्री डिग्री के लिए एग्जाम्पल होगा 3R ग्रुप्स विद COH। यहाँ पे एक R ग्रुप है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, आपकी पोलैरिटी जो है बॉन्ड की वो अब डिक्रीज होगी। ये ऑक्सीजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए पोलैरिटी कम होगी। अगर पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका जो 1 डिग्री मॉलिक्यूल है उसमें एक R ग्रुप है तो इसलिए सबसे अच्छा एसिड हुआ, जबकि आपके 2 डिग्री में क्या हुआ, 2 R ग्रुप है, इससे और ज़्यादा पोलैरिटी कम होगी, और 3 डिग्री में तो सबसे कम पोलैरिटी होगी। इसलिए जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, 1 डिग्री सबसे अच्छा एसिड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री।
एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। अब हम एल्कोहल की एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं वाटर के साथ। इसे एक्सप्लेन करेंगे हम रिएक्शन करा के वाटर की विद एन एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड क्या होगा, कोई आपका एक RO ग्रुप। RO ये ग्रुप है, इसे ऐड करा रहे हैं हम वाटर के साथ। फॉर्म होगा आपका ROH प्लस में OH नेगेटिव। जो आपका ये RO है उससे एक ROH फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या किया इसने, एक प्रोटॉन का गेन किया, तो क्या बन गया, एक कंजुगेट एसिड फॉर्म हुआ एक बेस से, और वाटर तो एसिड ही है। अब क्या बन गया यहाँ पर, ये कंजुगेट बेस। इस रिएक्शन में आपका वाटर क्या करता है, एक बेटर प्रोटॉन डोनर है, बेटर प्रोटॉन डोनर देन एल्कोहल। और जो आपका प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो क्या होता है, एक एसिड, इसलिए वाटर क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। इसके अलावा हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका एल्कोहल है इसमें एक R ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे R ग्रुप जो है एक्ट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, आपका RO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और पोलर नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन क्या होता है, आपका एक बेट गुड लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, इसलिए वाटर क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे। Acidity of phenols. The reactions of phenol with metals and sodium hydroxide indicates its acidic nature. जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी फिनॉल की मेटल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, सब में फॉर्म हुआ था आपका सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड। वो क्या शो करती थी, आपकी एसिडिक नेचर को फिनॉल की। क्यों आपका फिनॉल एसिडिक है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH group in phenol is directly attached to the sp2 hybridized carbon of benzene ring. फिनॉल के केस में जो OH है डायरेक्टली अटैच है किस कार्बन से, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो आपकी बेंजीन रिंग है वो एक्ट करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करेगी तो क्या करेगी, आपका रिलीज करेगी H पॉजिटिव आयंस को इजीली। अब हम पढ़ेंगे आपके फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये फिनॉल है आपका, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये रिंग पे अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। अब O के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। सेकंड स्ट्रक्चर में आपका फोर्थ स्ट्रक्चर,
ये आपके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉल के। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर से लास्ट स्ट्रक्चर में बॉन्ड का ऑल्टरनेशन हो चुका है रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है आपके फिनॉल के केस में। इससे क्या होगा, ये अपना H पॉजिटिव ईजिली रिलीज कर सकता है और एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब हम कंपेयर करते हैं अपने एल्काइल एल्कोहल्स को अपने एराइल फिनॉल्स के साथ। The compounds in which hydroxyl group OH attached to an aromatic ring is more acidic। ऐसे compounds जिनमें आपका OH जो है वो aromatic ring से attach है वो ज़्यादा acidic होंगे than one in which OH is attached to alkyl group। R group वाले OH से ज़्यादा। इसके लिए रीज़न देखते हैं। इसके लिए हम पहले देखते हैं आयोनाइजेशन of an alcohol and phenol। जब आपका ROH है, आयनाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करेगा, RO एल्कोक्साइड प्लस H पॉजिटिव। इसी तरीके से फिनॉल भी फॉर्म करेगा आपका एक फिनॉक्साइड। दोनों केस में ही एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, बट जो आपका फिनॉक्साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए आपके फिनॉल्स जो होते हैं वो अच्छे एक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब आपका फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल कैसे है उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। फिनॉक्साइड के केस में जो डीलोकलाइजेशन है ऑफ नेगेटिव चार्ज वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए फिनॉक्साइड आयन क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा एल्कोक्साइड से और फेवर करेगा आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल को। अब हम फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, रेजोनेंस। आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और इधर नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा आपका हर एक पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इस स्ट्रक्चर में आपका सेपरेशन ऑफ चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जबकि हमने जो फिनॉल के स्ट्रक्चर बनाए थे, फिनॉल में क्या था, एक जगह पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट था, इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कम है आपका। और फिनॉक्साइड के केस में चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और एक अच्छा एसिड होगा। द ग्रेटर द pKa वैल्यू द वीकर इज द एसिड। जो आपकी pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वीक आपका कोई एक एसिड होगा। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होगा एसिडिटी पे फिनॉल की।
फर्स्ट है आपका इफ़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन कौन से हो सकते हैं आपके, NO2, CO, COOH, CHO, CN या बेंजीन रिंग प्रेजेंट ऑन द फिनॉल, देन ड्यू टू, तब क्या होगा, -R इफेक्ट की वजह से इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, तो वो डीएक्टिवेट कर देगा आपकी बेंजीन रिंग को और रिलीज होंगे H पॉजिटिव आयंस ईजिली एंड फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन, और जब H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा उसके बाद क्या बन जाएगा आपका एक रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या बढ़ा करेंगे, आपकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे हमेशा। इसी का अपोजिट केस है इफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप R, OH, OR, NH2 present on the phenol, then due to +R effect, तब क्या होगा आपका +R इफेक्ट शो होगा और ये कर देंगे आपकी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगे और रिलीज क्या होंगे आपके H पॉजिटिव अब कम रिलीज होंगे, इसलिए एसिडिटी भी क्या हो जाएगी आपकी अब कम हो जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं फिनॉल के लिए। क्वेश्चन है आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल विच इज एसिडिक एंड वाई, इन दोनों में से कौन सा एक अच्छा एसिड है और क्यों। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ये फिनॉल हो गया और ऑर्थो पोजीशन पे क्या दिया आपका नाइट्रो, तो NO2 पुट कर दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर हो सकता है फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पे क्या हमने मेंशन किया है मिथॉक्सी, OCH3 ईथर। ठीक है, आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होगा ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से। क्यों, क्योंकि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उस केस में प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी वजह से यहाँ पे -R इफेक्ट शो होगा और बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी आपकी इस केस में डीएक्टिवेट होगी और रिलीज क्या कर देगी H पॉजिटिव आयन ईजिली। ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा और H क्या होगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा कि ऑक्सीजन के पास क्या हो चुकी है अब कमी इलेक्ट्रॉन्स की NO2 के इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से, इसलिए अब H का बॉन्ड क्या हो गया ब्रेक और H क्या होगा ईजिली रिमूव होगा और एक अच्छे एसिड की तरह बिहेव करेगा आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जबकि आपका इस केस में जो OCH3 है वो कौन सा ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी और जो पोलैरिटी है बॉन्ड की वो डिक्रीज होगी। ये आपकी सेकंड रिएक्शन है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म एस्टर। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका एक एस्टर फॉर्म होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, हम एल्कोहल और फिनॉल दोनों एक साथ शो कर रहे हैं, इसके साथ ऐड करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ आपका एस्टर और साथ में वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन होगी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, या डैश का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये R क्या है कुछ अलग हो सकता है जैसे कि CH3 और ये R क्या हो सकता है आपका C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा एस्टर ही फॉर्म होगा। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, ये आपका एक एसिड एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है वाटर का रिमूवल। तो एसिड एनहाइड्राइड देखते हैं आपका कैसे फॉर्म होता है। अगर हमने कोई दो एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए RCOH
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड ले लिए। अगर इसमें से हम वाटर का रिमूवल करते हैं तो इस तरीके से H2O रिमूव होगा, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका RCO2 और इसका ट्वाइस एक O क्या है, ये वाला आपने बाहर लिखा है, यही क्या है आपका एक एसिड एनहाइड्राइड जो वाटर के रिमूवल के बाद आपका फॉर्म होता है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है आपकी एसिड क्लोराइड्स के साथ। जो आपकी फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, उन्हें हम कैरी आउट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है H पॉजिटिव लिखा हुआ है। और ये रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसमें क्या बनता है वाटर फॉर्म होता है। जबकि लास्ट रिएक्शन में क्या दिया गया है आपको पिरिडीन दिया गया है। पिरिडीन क्यों लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे HCl फॉर्म हुआ है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पिरिडीन यूज़ हुआ। और जो आपकी रिएक्शन है इस वजह से क्या हो गई, शिफ्ट हो गई राइट हैंड साइड पे ओनली, और इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन पुट नहीं किया गया है। इसके बाद आपकी लास्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करेगी आपकी एस्पिरिन। अब सैलिसिलिक एसिड क्या है, अगर फिनॉल के साथ ही एसिड भी प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। इसके साथ क्या यूज़ करेंगे अगर हम एसिड एनहाइड्राइड, अभी हमने इसे फॉर्म करना सीखा था इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्म होता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसे हम एस्पिरिन कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। एस्पिरिन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।